हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम कुरान बुक का चैप्टर 49 सूरह अल हुजुरात को हिंदी में सुनेंगे। ए ईमान वालों, अल्लाह और उसकी रसूल से आगे न बढ़ो और अल्लाह का डर रखो, निश्चय ही अल्लाह सुनता जानता है। ए लोगो जो ईमान लाए हो, तुम अपनी आवाजों को नबी की आवाज से ऊंची न करो और जिस तरह तुम आपस में एक दूसरे से जोर से बोलते हो उससे ऊंची आवाज में बात न करो। कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारे कर्म अखारत हो जाए और तुम्हें खबर भी न हो। वे लोग जो अल्लाह के रसूल के समक्ष अपनी आवाजों को दबी रखते हैं वही लोग हैं जिनके दिलों को अल्लाह ने परहेजगारी के लिए जांच कर चुन लिया है। उनके लिए क्षमा और बड़ा बदला है। जो लोग तुम्हें कमरों से बाहर पुकारते हैं उनमें से अधिकतर बुद्धि से काम नहीं लेते। यदि वे धैर्य से काम लेते, यहाँ तक कि तुम स्वयं निकलकर उनके पास आ जाते तो यह उनके लिए अच्छा होता, किंतु अल्लाह बड़ा क्षमाशील अत्यंत दयावान है। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, यदि कोई अवज्ञाकारी तुम्हारे पास कोई खबर लेकर आए तो उसकी छानबीन कर लिया करो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम किसी ग्रोह को अनजाने में तकलीफ और नुकसान पहुंचा बैठो, फिर अपने किए पर पछताओ। जान लो कि तुम्हारे बीच अल्लाह का रसूल मौजूद है। बहुत से मामलों में यदि वह तुम्हारी बात मान ले तो तुम कठिनाई में पड़ जाओगे, किंतु अल्लाह ने तुम्हारे लिए ईमान को प्रिय बना दिया और उसे तुम्हारे दिलों में सुंदरता दे दी और इनकार, उल्लंघन और अवज्ञा को तुम्हारे लिए बहुत अप्रिय बना दिया। ऐसे ही लोग अल्लाह के उदार अनुग्रह और अनुकंपा से सूझबूझ वाले हैं और अल्लाह सब कुछ जानने वाला तत्वदर्शी है। यदि मोमिनों में से दो ग्रोह आपस में लड़ पड़े तो उनके बीच सुलह करा दो। फिर यदि उनमें से एक गिरोह दूसरे पर जाती करे तो जो गिरोह जाती कर रहा हो उससे लड़ो, यहाँ तक कि वह अल्लाह के आदेश की ओर पलट आए। फिर यदि वह पलट आए तो उनके बीच न्याय के साथ सुलह करा दो और इंसाफ करो। निश्चय ही अल्लाह इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। मोमिन तो भाई भाई ही है, अतः अपने दो भाइयों के बीच सुलह करा दो और अल्लाह का डर रखो ताकि तुम पर दया की जाए। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, न पुरुषों का कोई ग्रह दूसरे पुरुषों की हंसी उड़ाए, संभव है वे उनसे अच्छे हो, और न स्त्रियाँ स्त्रियों की हंसी उड़ाए, संभव है वे उनसे अच्छी हो, और न अपने परताने कसो और न आपस में एक दूसरे को बुरी उपाधियों से पुकारो। ईमान के पश्चात अवज्ञाकारी का नाम जुड़ना बहुत ही बुरा है, और जो व्यक्ति बाज न आए तो ऐसे ही व्यक्ति जालिम है। ऐ ईमान लाने वालों, बहुत से गुमानों से बचो, क्योंकि कतिपय गुमान गुनाह होते हैं। और न टोहों में पड़ो, और न तुम में से कोई किसी की पीठ पीछे निंदा करे। क्या तुम में से कोई इसको पसंद करेगा कि वह मरे हुए भाई का मांस खाए? वह तो तुम्हें अप्रिय होगी ही। और अल्लाह का डर रखो, निश्चय ही अल्लाह तौबा कबूल करने वाला अत्यंत दयावान है। ऐ लोगो, हमने तुम्हें एक पुरुष और एक स्त्री से पैदा किया और तुम्हें बिरादरियों और काबिलों का रूप दिया ताकि तुम एक दूसरे को पहचानो। वास्तव में अल्लाह के यहाँ तुम में सबसे अधिक प्रतिष्ठित वह है जो तुम में सबसे अधिक डर रखता है। निश्चय ही अल्लाह सब कुछ जानने वाला, खबर रखने वाला है। बद्दुओं ने कहा कि हम ईमान लाए। कह दो तुम ईमान नहीं लाए, किंतु यूँ कहो हम तो आज्ञाकारी हुए। ईमान तो अभी तुम्हारे दिलों में दाखिल ही नहीं हुआ। यदि तुम अल्लाह और उसके रसूल की आज्ञा का पालन करो तो वह तुम्हारे कर्मों में से तुम्हारे लिए कुछ कम न करेगा। निश्चय ही अल्लाह बड़ा क्षमाशील अत्यंत दयावान है। मोमिन तो बस वही लोग हैं जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए, फिर उन्होंने कोई संदेह नहीं किया और अपने मालों और अपनी जानों से अल्लाह के मार्ग में जिहाद किया, वही सच्चे लोग हैं। कहो, क्या तुम अल्लाह को अपने धर्म की सूचना दे रहे हो? हालांकि जो कुछ आकाशों में है और जो कुछ धरती में है अल्लाह सब जानता है। अल्लाह को हर चीज का ज्ञान है। वे तुम पर एहसान जताते हैं कि उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। कह दो, मुझ पर अपने इस्लाम का एहसान न करो, बल्कि यदि तुम सच्चे हो तो अल्लाह ही तुम पर एहसान रखता है कि उसने तुम्हें ईमान की राह दिखाई। इससे ही अल्लाह आकाश और धरती के अदृष्ट को जानता है और अल्लाह देख रहा है जो कुछ तुम करते हो।